दोस्तों, ज़मीनी सच में आपका खैर मकदम है। आज हम लखनऊ के मुमताज़ सहाफ़ी और दानिश्वर अहमद इब्राहिम अलवी साहब से उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। अलवी साहब, लखनऊ का मुमताज़ उर्दू रोज़नामा आग के बानी हैं। आपने लखनऊ की सियासत के अलावा मुल्क की सियासत पर भी तवील अरसे से निगाह रखे हुए हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात, मौजूदा इलेक्शन गुज़िश्ता इंतखाबात से किस कदर मुख्तलिफ है और इसकी क्या अहमियत है, और आवाम को इस इलेक्शन को किस तरह लेना चाहिए। अलवी साहब, ज़मीनी सच में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया शुक्रिया। मौजूदा इलेक्शन की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बीजेपी और एक तरफ है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उसकी इत्तेहाद है, लोकदल है। तो आप चूँकि एक तवील अरसे से लखनऊ की उर्दू सहाफ़त में सरगर्म रहे हैं, इस इलेक्शन को आप किस कदर मुख्तलिफ देखते हैं गुज़िश्ता इंतखाबात से? मैं साहब ज़रा से अगर बहुत खुल के बात करूं, हो सकता है लोग बुरा लगे, लेकिन हकीकत ये है कि खुशफहमियाँ ज़्यादा हैं, जिनको मैं गलत फहमियाँ कह सकता हूँ। सवाल ये कि मद्द मुकाबिल कौन है, ये देखने की कोशिश होती। तो हमारा मद्द मुकाबिल कोई कमज़ोर है, कोई ऐसा है जो अवाम में कोई मकबूलियत नहीं रखता, ऐसा तो नहीं है। मध्य मुकाबिल इस वक्त आम तौर से जो कहा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और ये अखिलेश साहब की पार्टी, उनका इत्तेहाद जो दो चार पार्टियाँ छुट्टी मिलाई, ये कहा जा रहा है उमर। वैसे कांग्रेस भी है और वो ये बहुजन समाज पार्टी भी है, और वैसे साहब भी हैदराबाद से तशरीफ ले आए हैं। लेकिन ये कि सूरत हाल ये कि ये क्यों नहीं देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका ग्राउंड वर्क जो बहुत मजबूत है। एक पार्टी जो सारे हिंदुस्तान पर काबिज है, मैं कह रहा हूँ, हुक्मरान तो कम चीज़ होता है, और वो मुस्तकिल जीतते ही चला जा रहा है। ये उम्मीद नहीं थी कि जब इतने इनकलाबी इक़दाम होंगे जिनसे आवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जैसे मोटलाइजेशन वाला है, जैसे ये अभी कब्ज़े किए जा रहे ज़मीनों पर, ये सिटीजनशिप का मामला है, ऐसे थे कि जिससे ये किसानों का मामला सबसे बड़ा है। तो इन मामलों बात के बारे में ये सोचा जा रहा था कि आवाम पर इसका कोई बहुत ही मुज़िर असर होगा और आवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। लेकिन आपने देखा रुपए की तब्दीली के बाद इलेक्शन हुआ और मोदी जी जीते। कितने लोग परेशान थे कि रात रात भर खड़े थे लाइन लगा रुपया बदलने के लिए, है, और सब कहते थे तबाह कर दिया कर तो। और वो औरतें जिन्होंने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि हम जो अपने तकिए के नीचे छुपा कर रुपये रखते हैं, जो बिस्तर में छुपा कर रखते हैं, जो हमारे शौहर को पता नहीं, हमारे घर वालों को नहीं, वो पैसा भी निकल जाएगा बिल्कुल। इतनी आसानी से पैसा निकलवा लिया मोदी ने लोगों के घरों से, जेबों से, कि मुमकिन और तरीके से मुमकिन ही नहीं था। आपने कहीं छुपा कर रखा हो, आप हिंदुस्तान में तरीका था गाड़ कर रखा था पैसा, बैंकों में रखा था महाजन होते, लेकिन आपको महाजन का दिया हुआ पैसा, गाड़ कर दिया हुआ पैसा, वो इसलिए बेकार का उसके ये इतने कागज के टुकड़े हैं। 8 बजे रात को ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर ने कि साहब 12 बजे के बाद ये रुपए आपके कागज के टुकड़े हो जाएंगे। आप क्या कर पाए, क्या कर लिया आपने? इलेक्शन हुआ, जम के जीते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप जो अपोजिशन पार्टी, जो मुखालिफ पार्टियां हैं, वो ख्वाब ख्याल में ज़्यादा रहती हैं, ज़मीनी काम नहीं है। उन्होंने जिस वक्त ये ऐलान किया कि हम हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे 1 करोड़ मेंबर हैं, आपने उसका मजाक नहीं उड़ाया, आप उसके खिलाफ भी नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, आप यूँ तुम बैठ गए। जिस पार्टी के 1 करोड़ मेंबर हैं, वो पार्टी
ज़ाहिरी क्या नहीं कर पाएगी? आपकी पार्टी के मेंबर ही नहीं गई हैं, अगर हैं तो किस काम के? पाला बदल देते हैं। कितने कमज़ोर लोग हैं दूसरी पार्टी के पास, कितने कमज़ोर लोग हैं। आपका मतलब कि बीजेपी की जो मुखालिफ पार्टियां हैं, वही तो मैंने बताया ना, दो ही पार्टी है, एक तो बीजेपी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, हुक्मरान पार्टी है, मजबूत पार्टी है, उसके बाद सब कुछ है। यूपी की बात करें तो आप इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ खास तौर से। यूपी में बात तो इलेक्शन यूपी की हो रही है। यूपी में जो पार्टी है, इस वक्त ये कि सबसे बड़ा काम आपने ये अच्छा छोड़ दिया, मतलब ये तो पूरे हिंदुस्तान में पार्टी है। और मुकामी पार्टियाँ जो है मुकामी जगहों पर अहमियत रखती हैं। तमिलनाडु में वहाँ की पार्टी है, कि केरल में उनकी पार्टी है, बिहार में उनकी पार्टियाँ हैं। तो यूपी में ये उभर के आई थी समाजवादी पार्टी, उभर के आई थी, इससे ताकत मिल गई थी, लेकिन इन्होंने खुशफहमी में सब खो दिया। अब भी एहसास उनको नहीं कि हम खुशफहमी के शिकार है जो खो गया है। अगर उस वक्त जब इलेक्शन हुआ था, जो हुकूमत थी अखिलेश साहब की, उस वक्त अगर संजीदगी से इलेक्शन लिया होता तो ये इनसे हुकूमत छिनती नहीं। लेकिन उन्होंने तो इलेक्शन संजीदगी से नहीं लिया, आज चाहे जो कुछ कहें। अगर संजीदगी लिया होता तो आपकी पार्टी से इतनी बड़ी ज़बरदस्त मेजॉरिटी से हुकूमत आपने बंद की थी, और उसके बाद आपके हाथ से बिल्कुल सब निकल गई, इसलिए कि आप खुशफहमी के शिकार है, आपने कुछ किया ही नहीं। आज भी यही सूरत हाल देख रहा हूँ। मुस्तकिल आप तकरीरें कर रहे हैं, हम जीत रहे, हम जीत रहे, जीत रहे। क्या कर रहे हैं ये बताइए? उन्होंने कहा कि हमारे मेंबर घर घर जा रहे हैं। आपके मेंबर कहाँ घर घर जा रहे हैं? घर घर जा रहे हैं। फिर उनका मार्गदर्शन जो है, उनकी तंजीम जो है, बहुत ही मजबूत तंजीम है। वो नज़रियात के तहत काम करते हैं वाले लोग हैं। आपके पास जो लोग हैं, हो सकता है बहुत से ईमानदार लोग हों, लेकिन इतने ईमानदार आपके पास, इतने फेथफुल लोग, इतने वफादार लोग नहीं जितने उनके पास हैं। तो आपको इंतजाम करना चाहिए पहले। ये तकरीरें कर देने से, खुशफहमी के शिकार हो जाने से पार्टी नहीं जी सकती। तो अब तक जो 2 मरहले के इलेक्शन हो चुके हैं, कल तीसरा मरहले का इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है? मतलब कल ही तो खास इलेक्शन है। अखिलेश यादव क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं क्या कुछ? मैं खुलेआम करो, ओवर कॉन्फिडेंस है। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस भाई, देखिए आज भी आपने चढ़ा क्या हुआ, क्या हो रहा है। जी जी, आप पढ़िए, अखबार में लिखा हुआ है, अमित शाह ने क्या कहा है। अमित शाह ने कहा है कि अगर ये जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये हमारे करहल, उन्होंने कहा अगर करेक्शन से इलेक्शन जीते हैं तो उसका 300 सीटें जीतने का होता है। अमित शाह ने कहा है अगर करहल से इलेक्शन जीतते हैं तो इसका मतलब 300 जीते। इतनी अहमियत दे रहे हैं उसको, आपकी पार्टी को। आप शुरू से हमारा गढ़ है, हमारा गढ़ है, हमारा गढ़ है। कैसे गढ़ आपका? और अखबार ने लिखा है, हिंदू जैसे अखबार ने लिखा है कि ऐसा ना हो कि नंदीग्राम हो जाए। वो वहाँ भी इन वक्त शाह साहब पहुँच गए थे नंदीग्राम में, पूरा कॉन्फिडेंस साहब, पूरे वो इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थी बनता। उसके बावजूद वो जीतने के बाद हार गए वहाँ पे, और कुछ नहीं कर पाए। आप अदालत सब कुछ करता है, कुछ नहीं हुआ। वो आखिर फिर आप दूसरे इलेक्शन लगे, वो जीता आपकी मेहनत से। अगर आप वहाँ पे अगर उसी पर कड़ गए होते सीट पे, तो वह सीट ही नहीं छिनती, लेकिन दब गए। या ये कि बहुत ज़्यादा उनका चल जाती है, हम फिर इलेक्शन जीत लेंगे, तो खैर वो तो इलेक्शन जीत गई। लेकिन आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है यूपी में, अखिलेश साहब की ऐसी पोजीशन नहीं है। इनको काम, अच्छा पहली मरतबा असेंबली के इलेक्शन लड़ रही है अखिलेश साहब, पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वो क्या है, उनका कहा जाता है कि गढ़ है उन लोगों का, जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चारों तरफ इन्हीं की पता है। और उसने कहा कि अमित शाह ने कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि साहब अब ये हालत हो गई है कि इनके वालिद बुजुर्ग भी निकल के आ गए इनकी मदद के लिए। इसका मतलब ये है कि आपकी कमज़ोरी है? आप क्यों खुशफहमी का शिकार हैं? कल का इलेक्शन जो है वही इनकी किस्मत का फैसला करने वाला है। ये वो जगह है जहाँ से अगर ये जीत जाते हैं तो फिर जीत जाएंगे, जहाँ से अगर ये लूज़ कर जाते हैं तो फिर इनका कहीं और जीता नहीं। ये गढ़ जो इनके कहलाते हैं। तो आज तो इस कदर, अच्छा छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियों का कोई भरोसा नहीं होता, उनका कोई नज़रियात नहीं होते हैं, उनका कोई मुतमईन नज़र नहीं होता है, कोई ठोस बात उनकी पकड़ नहीं सकते आप हैं। कि आपने ये कहा था, अरे अरे हमने आपने हमारी बात सुनी नहीं, हम कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी अगर कहेगी कुछ तो उसको पकड़ा जाएगा, आखिर तो दौड़ा जाएगा, क्या आपने कहा था। तो ये सूरत हाल जो है अब क्या बताऊँ, कल तो इलेक्शन होने ही ना, कल तो वोट दिया जाएगा।
अब ये तो हाथ से निकल गया, इनको फिर एक मरतबा अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना है। अखिलेश साहब को अगर इलेक्शन जीतना है तो बहुत ज़्यादा खुशफहमी को तर्क करके मैदान में आकर के मजबूती से सबबंदी करना है और देखना है कि कौन हमारा अंदर से काम कर रहा है, कौन अंदर से काट कर रहा है। हमारे हैं ऐसे लोग इनके जो अंदर से काट कर रहे हैं और इनको पता नहीं, यही इसको अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे इलेक्शन थोड़ी है भाई। मुकाबला जो होता है तो अपने मद्दाखिल की हर कमज़ोरी पर नज़र रखी जाती है और कहाँ वो ताकतवर है, कहाँ से उसको शिकस्त दी जाती है, इसको दिखाता है। आपने क्या किया उनके लिए? सिर्फ तकरीरें करते रहे, 2 इलेक्शन हो गए आपके। और ये सबसे बड़ी तहरीक ये है जनाब, तो बड़ी ये कितनी चालाकी काम हो रहा है इस वक्त। आरएसएस के सरबराह भागवत साहब वो ये कह रहे हैं कि पिछले 2 इलेक्शन हुए उसमें यूपी बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अरे कोई बेवकूफ़ आदमी थोड़ी है वो। आप अगर उनकी बात यकीन कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि आप मजीद खुशफहमी के शिकार रहें। जी, बहुत बड़ी बात आपने बताई। और हम इतना से जीत ले। आप देखिए उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि साहब ये भागवत साहब ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे जो ये कह रहे हैं उनकी पार्टी में वो नादान है, वो समझ नहीं रहे हैं। ये कहा इसीलिए है, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा मजबूत आदमी हिंदुस्तान का, इतनी बड़ी पार्टी का आदमी, इतना बड़ा जिसका नेटवर्क सारे हिंदुस्तान के अंदर है, वो इतनी आसानी इतनी बड़ी बात करे नहीं साहब 2 इलेक्शन दो आप तो उसमें तो लूज कर गए। नहीं कर सकता। आपका ख्याल है कि उसके बयान से 2 फायदे हैं। एक तो उनका जो वोट है, ओवर वोट, वो पोलराइज हो जाए। और दूसरी मतवा ये कि जो अपोजिशन है, अखिलेश यादव, ये खुशफहमी में मुब्तला हो जाए। ये मैं कहना, ये खुशफहमी में मुब्तला है बहुत ज़्यादा जी। और जो ये और दूसरे वोट जो हैं, ये सोशलिज्म और जमहूरियत और ये डेमोक्रेसी और ये सब चीज़ें जो है, ये सब भाई साहब सब इलेक्शन कहने के बाद तकरीर करने की हैं। जब वोट देने जाता है आदमी तो अपना मफाद देखता है। हिंदुस्तान के अवाम की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है। हमारे गांव में क्या होता है, जश्न हो जाता है। चलो सच बंद करके जल्दी जल्दी खाना पका कर औरतें निकलती हैं। तो वो जश्न जो है वो जश्न है, वो उसमें वो स्पिरिट नहीं कि हम जीत करके इलेक्शन आएंगे तो हमारा कुछ फ़ायदा होगा। इतनी बड़ी तहरीक चली हिंदुस्तान के अंदर, आज तक नहीं चली थी किसानों की, उसका कोई फ़ायदा उठा पा रहे हैं अब? उनको ऐन मौके पर उनको मुतमईन कर दिया हुकूमत ने उनको। अब वो ऐसे ऐसी तकरीरें करते फिर रहे हैं बस। लेकिन वो जो जोश था, आप भाई कहाँ तक आपको बताएं कि आपकी आंखें खुल नहीं रही हैं कि किसानों के ऊपर मोटर गाड़ी चला दी, कुचल दिया, तब भी आप वहाँ दुश्मनी नहीं पैदा कर पाए, तभी उनको अपनी चिकित्सा दे पा रहे हैं। मानिए इस बात को। कहीं आज तक ऐसा हुआ है? आज तक ऐसा हुआ कि इतने बड़े मजमा हो, उसको कोई कसदन आके गाड़ी से कुचल के चला जाए और उसके बाद वो न जेल हो, न उसको बेल हो, न मतलब न उसके खिलाफ कोई तहरीक हो, न कुछ भी नहीं हो रहा है और न आवाम में कोई कम गुस्सा हो। जैसे किसान जैसे हमेशा समझा जाता है कि बिल्कुल बेचारा उसकी हैसियत कोई औकात नहीं है। तो अपोजिशन इस इशू को भी जो है नहीं बेक कर पाए, आवाम तक नहीं ले जा पाया, फ़ायदा नहीं उठा पाए। ये जो हमारी तनासानी की जो बात है, हमारी अपोजिशन पार्टियाँ, हमारे रहबरान कौम जो हैं वो तनासानी से ज़्यादा काम चलाने से कुछ होता। हम तकरीर करते जा कर के हैं भाई, सवाल है तकरीर लोग सुनने आते हैं, आप ये क्यों नहीं बस कौन लोग होते हैं? वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थोड़ी होते हैं। इधर उधर से आसपास से सब तरफ से लोग आ जाते हैं। आ गया वहाँ का मजमा हो गया आपका। कोई आपको देखना चाहता है, कोई आपकी बात पसंद करता है, कोई कहता चलिए अच्छी बात कहता है, चलो कुछ होगा, हाँ हल्ला करेंगे, कुछ होगा, इसलिए था। लेकिन ये कि हम इसलिए जा रहे हैं कि हम जिस नज़रिए के कायल हैं, जिस नज़रिए को उसी नज़रिए के लोग हैं, उस नज़रिए को तकड़े पहुँचाने के लिए हम जाएंगे, अपने लोग ले जाएंगे, समझाएंगे। ऐसा नहीं है हो रहा है। ज़मीर साहब से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहा जाए नाजरीन, मुमताज़ साहब के अहमद इब्राहिम अलवी साहब ने बहुत ही अहम पहलू पर रोशनी डाली है, जिस पर अखिलेश यादव को गौर करना चाहिए। उनका ये साफ कहना है कि अखिलेश यादव को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। आरएसएस सरबराह का जो बयान आया है कि बीजेपी इलेक्शन में अच्छा नहीं कर रही है, तो वो
एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। आप सबका ज़मीनी सच देखने के लिए शुक्रिया।